वेलकम बैक व्यूवर्स। हेडलाइंस आप मुलाजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। माली साल 2021-22 के लिए वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का हजम 8,000 अरब रुपए से जायद है। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। माली साल बराए 2021-22 के वफाकी बजट में सूद की मतन अदायगियों के लिए 3,105 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है और वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। वफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। माली साल 2021-22 के तरक्याती बजट की दस्तावेज के मुताबिक एविएशन डिवीजन के लिए 4 अरब 29 करोड़, काबीना डिवीजन के लिए 56 अरब 2 करोड़, वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 14 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। कॉमर्स डिवीजन के लिए 30 करोड़ रुपए, वजारत खजाना तरक्याती कामों पर 94 अरब रुपए खर्च करेगी, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन को 37 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए 22 अरब 82 करोड़ मुख्तस होंगे। तो माली साल के बजट के हवाले से तजावीज़ तो सामने आ गई है, लेकिन इस पर यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि अवाम क्या रद्द अमल अपना रहे हैं। शहर औलिया मुल्तान में अवाम नए बजट के आने से पहले ही नाखुश हैं। कहते हैं महंगाई, बेरोज़गारी और लॉकडाउन जैसे अज़ाब से निकलें तो बजट को देखें ना। बता रहे हैं मोहम्मद सकलैन। जी मोहम्मद सकलैन, काफ़ी दिल बर्दाश्ता लग रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, नए माली साल के बजट के हवाले से मुल्तान के शहरी भी पुरुमीद हैं और उनकी इस वक्त ये उम्मीद है कि ये जो नया साल का बजट आ रहा है इसमें गरीबों के लिए कुछ ऐसे इकदाम होंगे कि उनको जो ज़िंदगी है वो आसान हो सकेगी। यहाँ पर कुछ शहरी बताएंगे कि आपको इस बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीदें इनसे क्या बसता है, हर साल ऐसे होता है, तसल्लियाँ दी जाती है, गरीबों के लिए बजट आसान होगा, रिलीफ दिया जाए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलता। ये सब झूठे वादे करते हैं, कुछ नहीं होता। पहले गरीब आदमी जिन्होंने मुश्किल किया, आप ये बजट पेश करके और मारना चाहते हैं। ये गरीबों के लिए सोचते हैं। गरीब वोट बल्कि देते गरीब आदमी वोट इनको है। अमीर आदमी वोट देने नहीं जाता, गरीब आदमी वोट देता है और गरीबों को ये बजट दे के महंगाई करके ये मारना चाहते हैं। ये कोई रिलीफ है? अब जैसा कि आपने सुना कि आम शहरी जो हैं वो इस वक्त इस नए बजट से कोई उम्मीद उनको नज़र नहीं आती। उनका यही कहना है कि जिस तरह से माजी में बजट आए और गरीबों के लिए महंगाई का तूफ़ान बरपा हुआ, इस दफ़ा भी ये जो नया बजट आ रहा है इसमें भी गरीबों के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनके जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। जी सही। तो नाजरीन, सिर्फ मुल्तान के अवाम ही दिल बर्दाश्ता नहीं है। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम वफाकी हुकूमत से नाला है। कहते हैं खान साहब के सारे दावे झूठे हैं। असद उमर कोई अच्छी खबर नहीं सुनाएंगे। बात करेंगे आमिर ज़ैदी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी आमिर ज़ैदी। वफाकी हुकूमत की जानिब से कल पेश किए जाने वाले बजट पर हैदराबाद के शहरी जो हैं वो खुश नज़र नहीं आते हैं। हैदराबाद के शहरियों का यही कहना है कि पीटीआई की हुकूमत ने इससे पहले भी बजट पेश किए हैं, लेकिन उसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। इमरान खान ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों को वफा नहीं किया है। शहरियों का यही कहना है कि बजट आने से पहले हैदराबाद में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। चिकन ले लें, गाय का गोश्त ले लें, बकरे का गोश्त ले लें या आटा, शक्कर, दाल ले लें, हर चीज़ पे महंगाई है। जो शक्कर पहले 56 रुपये किलो थी वो 100 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। गाय का गोश्त जो 450 से 500 रुपये किलो में फ़रोख्त होता था वो 600 साढ़े 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कोरोना है, लॉकडाउन है, उसकी वजह से कारोबार वैसे ही तबाह है। 8 बजते ही पुलिस आ जाती है, दुकानें बंद करा देती है, कारोबार है नहीं और महंगाई का तूफ़ान है। इस पर ये जो बजट आ रहा है, इस बजट में भी नहीं लगता कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो आवाम को कोई रिलीफ फराहम करेगी। जी पंजाब के अवाम ने वफाकी बजट से उम्मीदें हटा ली। कहते हैं नया बजट बस लॉलीपॉप है। से ये इमरान खान की हुकूमत आई है तब से किसी मजदूर को कोई रिलीफ नहीं मिला, ना किसी मजदूर की वो रोजमर्रा की दिहाड़ी में इजाफा हुआ है। नया बजट आ रहा है लेकिन इसमें भी जॉनसन है, सुनने में आ रहा है कि किसी गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब बंदा बहुत परेशान है, मजदूर बंदा कहाँ जाए, इतनी महंगाई कर दी है गवर्नमेंट ने, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए।
जबकि सिंध के अवाम का कहना है कि कल आने वाला बजट अवाम दुश्मन ही होगा। गुज़िश्ता हुकूमतों से भी कोई तवक्को नहीं थी कि इस हुकूमत से बिल्कुल भी कोई तवक्को नहीं है। रक्षा वाले हम हर तरह का टैक्स अदा करते हैं और हर तरह के बिल में आगे पीछे हर जगह हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, पर हुकूमत हमारे साथ किसी भी तरह का कोई भी ताउन नहीं कर रही। हमको किसी भी हुकूमत से कोई भी तवक्का नहीं है, क्योंकि जो भी हुकूमत आई है वो पहले अपना पेट भरने के लिए आती है। हम 500 रुपये लेके दुकान पर जाते हैं, 1 किलो घी और 1 किलो चीनी में 500 पूरा हो जाता है हमारा। हमारे को कोई तलक्कात नहीं, हमारे को आज तक ना मिला है, ना अभी तक का उम्मीद है। मुल्क भर की तरह चूनिया में भी महंगाई से तंग अवाम ने आने वाले बजट को मुस्तरद कर दिया। शहरी कहते हैं कि ये अवाम दुश्मन बजट है। तब्दीली सरकार ने गरीब अवाम को सिवाय मायूसी और तसल्ली के अलावा कुछ नहीं दिया है, बता रहे हैं मुश्ताक चौधरी। जी मुश्ताक चौधरी। जी बिल्कुल, अगर बजट के हवाले से बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान की तरह जो शहरी क्या सराहियाँ कर रहे हैं, चूनिया के हवाले से भी जानते हैं शहरी से कि वो इस बजट से कितना मुतमिन है और क्या कहते हैं। जी, ये जो बजट पेश किया जा रहा है इमरान खान की हुकूमत की जानिब से, हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। महंगाई है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही। जिस चीज़ के भी आप रेट देख लें पहले से डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो आम से लफ्ज़ों में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम इस महंगाई को मुस्तरद करते हैं। जैसा कि शहरी की आपने बात सुनी, वो यही कहते नज़र आते हैं शहरी कि ये जो बजट है वो नाकाम है, क्योंकि गरीब की नुमाइंदगी नहीं हो रही। जो तनख्वाहदार तबका है वो भी परेशान है। तो चूनिया के शहरियों ने इस बजट को नाकाम करार दिया है। जी, सुबह से शाम तक मौसमी तलखियों की परवाह किए बगैर मजदूरी करने वाला दिहाड़ीदार तबके ने कल आने वाले नए बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मेहनत कश तबके को रिलीफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। सईद अब्बास भट्टी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। आइंदा माली साल के बजट 2021-2022 को मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद ने पहले ही अक्सर मुस्तरद कर दिया, जबकि मजदूर कहते हैं कि हुकूमत बजट में दिहाड़ीदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दे रही। गरीब मेहनत कश तबका अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। एक गरीब आदमी 500 की दिहाड़ी लगाता है, लेकिन शाम को जौनसन है घर के अखराजात भी पूरे नहीं कर सकता। अमीर आदमी अमीर से अमीरतर हो रहा है और गरीब आदमी पिसता जा रहा है। दिहाड़ीदार कहते हैं कि इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है, 2 वक्त की रोटी खरीदना मुश्किल है, लेकिन नए बजट से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई को कम नहीं करा सकी और क्या करेगी। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है तब से किसी मजदूर को कोई रिलीफ नहीं मिला, ना किसी मजदूर की वो रोजमर्रा की दिहाड़ी में इजाफा हुआ है। हुकूमत वाकई गरीब मेहनत कश तबके को रिलीफ देना चाहती है तो मेहनत कश तबके को बजट में मजदूरों की दिहाड़ी में इजाफा और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कमी करनी चाहिए। गुर्बत का मारा धरती का ये तबका आज भी मुश्किलात का शिकार है और इस उम्मीद में है कि हुकूमत नए बजट में उनके लिए रिलीफ का ऐलान करेगी। महंगाई के मारे कसूर के बेकसूर अवाम कल आने वाले बजट से परेशान है। गिराव फरोशों ने बजट से पहले ही महंगाई का बाजार गर्म कर लिया है। इमरान चौधरी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल में महंगाई की शरह 8.83% रिकॉर्ड की गई। एक माह में मुर्गी 16.87%, फल 10.54%, आटा 9.75%, गोश्त 4.68% और गुड़ 2% और मसाला जात 26.71% महंगे हुए। मजमूई महंगाई की शरह 17.05% रही। घी 22%, चीनी 21.62% और बेकरी का सामान 16.81% महंगा हुआ। एक साल में दूध 15.41% और सब्जियां 12.53% महंगी हुई। आने वाला बजट आवाम के लिए क्या तब्दीली लाएगा। आने वाले बजट में एशिया खुर्दोनोश की कीमतें मजीद बढ़ा दी गयी तो आवाम मजीद महंगाई के बोझ तले दब जाएगी। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। तब्दीली सरकार की गैर मौसर पॉलिसियों की वजह से मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। अवाम ने कल आने वाले बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया है। यूसुफ शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। विफाकी बजट 2021 कल आने वाला है, मगर लाड़काना के अवाम ने अभी से बजट को मुस्तरद कर दिया। अवाम कहते हैं दालें, कुकिंग ऑयल, आटा, चीनी के अलावा दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। शहरी सरकार को आईना दिखाते हुए बोल पड़े। हर चीज महंगी हो चुकी है। तेल आप देखें कितना 100-150 रुपए किलो पे ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। हर चीज महंगी हो गया है। तेल खाने का जो डब्बा था जो 3000 रुपए मिलता था वो 5000 रुपए मिलता है। बहुत बढ़ गई है मांग। हमारा घर बहुत मुश्किल
मुश्किल से चलता है। जो ये रेट चल रहे ऐसे सुबह से फारिग बैठे हुए, एक दो बंदा कोई आ रहा है, वैसे तो कोई आ ही नहीं रहे। शहर के मसरूफ तरीन बाजार भी वीरान हैं। महंगाई की वजह से व्यापारी भी परेशान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर भी तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। नया पाकिस्तान में अगर हमें मालूम होता कि हमें खुदकशी करनी पड़ती है तो हम कम से कम इस नए पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि इसमें जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा है, चीनी है, गंदम है, जो भी चीज़ें वो इनकी नाअहली की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से जो है ना, ये जो आज हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है और आम आदमी जो है वो पीस रहा है। तब्दीली सरकार को चाहिए कि मुल्क में महंगाई का खात्मा करने के लिए मौसर इकदाम उठाकर आवाम को रिलीफ फराहम करके उनकी जिंदगी में आने वाली बेचैनी दूर करे। सिंध के अवाम भी नए आने वाले वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे रहे हैं। रिक्शा चलाने वाला हो या मेडिकल स्टोर पर बैठा शख्स, जिससे पूछो यही दुखड़ा है, महंगाई है और जनाब सिर्फ महंगाई है। राना सकलैन रजा बने हैं, उनकी आवाज़ अपनी रिपोर्ट में मुलाहिजा करें। सांगड़ में अवाम ने कल आने वाले बजट से बेजारी का इजहार किया है। रिक्शा चलाने वाले ने कहा, ना पहले उम्मीद थी ना अब उम्मीद है। ना कोई उम्मीद है, ना पिछली बार कभी हमें बजट मिला है और ना ही किसी गरीब के लिए कोई हुकूमत ने किया है। मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स का कहना था, हुकूमत अपना पेट भरने के लिए आई है, उम्मीद तो यही है जो कपड़े पहने हैं वो भी उतर जाएंगे। हमको किसी भी हुकूमत से कोई भी तवक्का नहीं है, क्योंकि जो भी हुकूमत आई है वो पहले अपना पेट भरने के लिए आती है और आप और हम गरीब जो भी हैं वो जो करी कराई करके खाते हैं, वो ये टैक्सेस बढ़ा कर जो हमारी जेब में है, फिलहाल ये कपड़े पहने, उम्मीद है कि वो भी इस बजट में उतर जाएंगे। रेहड़ी चलाने वाले भी महंगाई से परेशान है, कहते हैं बुगदा गरीब पर ही गिरता है। टेलर मास्टर का कहना था, सरकारी मुलाजिमीन को रिलीफ मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोग होंगे सरकारी मुलाजमीन, चलो उनको गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। 80% तबका जो है ना, वो रिलीफ ये मांग रहा है कि महंगाई कम हो, सिंध हुकूमत करे या वफाकी हुकूमत करे। मजमूई तौर पर आवाम का यही बयान है कि महंगाई कम हो तो यही बहुत है, किसी बड़े रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। जैखबाबाद के अवाम भी नए आने वाले बजट से खौफ में मुब्तला हो गए हैं। गरीब अवाम कहते हैं कि उम्मीद ही बची है, देखिए क्या निकलता है। रसूल बख्श की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत तीसरा बजट पेश करने जा रही है, जिससे अवाम ने उम्मीदें लगा रखी हैं। शहरियों का कहना था कि बजट में मजदूरों, किसानों समेत सरकारी मुलाजमीन के लिए फायदेमंद बजट होगा। बजट जून का महीना है, बजट हमारे अवाम को रिलीफ मिलेगा। जब बजट पेश हो जाता है तो बजट में कोई भी रिलीफ नहीं होता है। कल को बजट पेश होने वाला है। हम गवर्नमेंट से, इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि वो किसानों के लिए कोई पैकेज, कोई रिलीफ का ऐलान करे। उसमें शहरियों का मजीद कहना था कि देखना यह है कि इस साल पेश किए जाने वाले बजट से अवाम को कितना रिलीफ दिया जाता है। क्या हर साल की तरह इस साल भी ये बजट अवाम दुश्मन साबित होगा। अवाम ने हुकूमत से उम्मीदें लगा रखी हैं कि पेश किया जाने वाला बजट अवाम दोस्त बजट होगा। कैमरा टीम के साथ रसूल बख्श बलोच, GTV न्यूज़, जैकबाबाद। दी गई इलाके खबरें ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 11वें आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात साल 2021 का ऐलान कर दिया। इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। आज़ाद कश्मीर के 33 और महाजरीन जम्मू कश्मीर के 12 हल्कों में इंतखाबात का इनेकाद होगा। इन इलेक्शन में गुज़िश्ता इंतखाबात की नस्बत 4 इंतखाबी हल्कों का इजाफा किया गया है। आज़ाद कश्मीर में 28,70,090 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। कुल 32,20,540 कश्मीरी वोटर्स अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए 45 हल्कों में 38 उम्मीदवार नामजद कर दिए। गरबी बाग से इफ्तिखार अयूब, वसी बाग से मुश्ताक मिनहास, शर्की बाग से सरदार मीर अकबर को टिकट जारी कर दिए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, स्पीकर शाह गुलाम कादर को 2-2 हल्कों से टिकट जारी हुए हैं। LA 34, LA 40, LA 41 और LA 45 के टिकट भी बाद में जारी किए जाएंगे।
खबर है ठट्टा से, जहां पर डीए नहर में रिक्शा गिर गया। हादसे में 5 अफराद डूब गए। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक हिंदू बागड़ी बरादरी से बताया जा रहा है। रेस्क्यू रजाकारों ने एक खातून की लाश निकाली है। खातून की शनाख्त पूजा की हैसियत से कर ली गई है। यकीनी तौर पर अफसोसनाक वाक़या है। हम अपने नाजरीन तक रिपोर्ट कर रहे हैं। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक हिंदू बागड़ी बरादरी से बताया जा रहा है। रेस्क्यू रजाकारों ने एक खातून की लाश निकाल ली है। डूबने वाले अफराद का ताल्लुक हिंदू बागड़ी बरादरी से है और यकीनी तौर पर एक अफसोसनाक वाक़या है। ठट्टा के डीए नहर में रिक्शा जा गिरा और इस रिक्शे और इस हादसे में 5 अफराद डूब गए हैं और रेस्क्यू रज़ाकार भी जो कि इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, गौताखोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन अफसोसनाक खबर जो कि हमें मौसूल हो रही है, डूबने वाले अफराद का ताल्लुक हिंदू बागड़ी बरादरी से बताया जा रहा है और इस वक्त रेस्क्यू रज़ाकार गौताखोर कोशिश कर रहे हैं कि डूबने वाले अफराद को किसी तरीके से निकाला जा सके। शिराज वॉरियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिराज, कहिएगा, गौताखोर मसरूफ़ हैं, उन्हें निकाला जा सके, अभी तक क्या डेवलपमेंट्स हैं? शिराज वॉरियो से एक बार फिर आप कोशिश करेंगे कि हमारा बहाल हो जाए। अफसोसनाक खबर है, रिपोर्ट कर रहे हैं आप तक। हादसे में 5 अफराद डूब गए। एक रिक्शा जो कि नहर में जा गिरा और डूबने वाले अफराद का ताल्लुक हिंदू बागड़ी बरादरी से बताया जा रहा है। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। कबीरवाला में लोड शेडिंग और गर्मी की शदीद लहर को बच्चे बर्दाश्त ना कर सके। लड़कों के सरकारी स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए। 3 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के वालिदैन ने मुतालबा किया है कि शदीद गर्मी में प्राइवेट इदारे तो यूपीएस सोलर सिस्टम पर चल रहे हैं, हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें शिकारपुर से, जहां पर मुल्क के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी सूरज का पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरी घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं, बता रहे हैं अब्दुल हकीम जतोई। जी अब्दुल हकीम जतोई। के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी आज गर्मी का पारा हाई हो चुका है और आज शिकारपुर के जो है 44 सेंटीग्रेड तक यहाँ पर गर्मी हो गई है, जिसकी बायस जो शहरी हैं वो घरों तक की महदूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सख्त गर्मी होने के बायस जो वापडा वालों ने उन जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसमें 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे जो शहरी वो सख्त मुतासर हुए और शदीद गर्मी के बायस जो कारोबार भी है वो भी मंदी का शिकार हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि शिकारपुर ज़िले भर के मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें चक, रुस्तम, खानपुर और लकी गुलाम शाह के दीगर शहरों में भी 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से वहाँ के शहरी जो है वो भी शदीद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से अगर बात की जाए तो हर साल की तरह यहाँ पे जो हीट स्ट्रोक के हवाले से यहाँ पे जो कैंपें कायम की जाती थी, वो एक भी कैंप कायम नहीं की गई है और माहिर डॉक्टर जो है उनका यही कहना है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी जो है सफ़र ना करें और जो बाहर निकले तो सर पे कपड़ा ढांक के, सर को ढांक के निकलें और जो ठंडी मशरूबात है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि हीट स्ट्रोक और सख्त गर्मी से बचा जा सके। जी। आज़ाद कश्मीर में गर्मी बढ़ने के साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुरम्मत के नाम पर बिजली 5-5 घंटे बंद की जाने लगी है, बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम शेख। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में गर्मी बढ़ते ही मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर आज सुबह 8 बजे से मुसलसल बिजली बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि एक तो गर्मी के सताए हुए हैं, ऊपर से जो है वो मुसलसल लोड शेडिंग भी की जा रही है। शहरियों का ये भी कहना है कि महकमा बरक़ियात वाले बिना बताए जो है वो 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसा ही होता है कि पूरा दिन जो है वो शहर की मुख्तलिफ एरियाज़ की बिजली जो है वो बंद होती है, जिसकी वजह से इनका ये कहना है कि कारोबार भी हमारा मुतासर हो रहा है। और जबकि शहरियों का ये भी कहना है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि टेम्परेचर 40 से पंखा तो दूर के बाद कोई चीज़, बिजली का भी यहाँ पे कोई सही बेहतर निज़ाम नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो आज़ाद कश्मीर में स्कूल्स भी लग चुके हैं, बच्चे जो है वो क्लासेस में भी बैठ रहे हैं, लेकिन वो बिजली के बगैर अपना निज़ाम चला रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह भी थोड़ी बहुत तवज्जो दे। जी। कसूर में गर्मी अपनी शिद्दत को पहुंची तो शहरियों ने गन्ने के रस का इस्तेमाल बढ़ा दिया। शहरी गन्ने के रस का इस्तेमाल गर्मी के तोड़ पर भी कर रहे हैं।
इमरान चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। मौसम गर्मा में आग बरसाते सूरज के साथ लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में दिल को तस्कीन देने के लिए गन्ने के रस से बढ़कर कोई चीज नहीं। इसलिए कसूर के शहरी इस तपती धूप में गन्ने का ठंडा मीठा जूस एंजॉय करने के लिए गन्ने के ठेलों का रुख करते हैं। गर्मी की वजह से रो पीने को दिल की है, क्योंकि गर्मी का तोड़ सिर्फ गन्ने का रस ही है। ये ठंडा होता है और कुव्वत मुदाफित भी पैदा करता है ये गन्ने का रस जो है। यही वजह है कि गन्ने के रस का काम करने वाले लोग भी गर्मियों के सीजन में काफी खुश दिखाई देते हैं। गर्मी की शिद्दत की वजह से ये पिया जा रहा है। जो बोतलें वगैरह पीते हैं ना, उससे ये बहुत बेहतर है। दूसरी तरफ गन्ने के ठेलों पर न मक्खियों की भरमार की परवाह, न गन्ने की मशीन की सफाई की फिक्र। गिलास पर गिलास भरते जाओ और पीते जाओ। शहरियों को जायके से मतलब है, सफाई की सरकार की जिम्मेदारी कहते हैं, जबकि दुकानदार फायदे गिनवाते नहीं थकते। गर्मी की शिद्दत से गन्ने वाला रस बहुत अच्छा पसंद करते हैं लोग। यूँ तो बहुत से मसनूई मशरूबात पीकर लोग गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं, लेकिन गन्ने का रस अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला लोवर्दी में सूरज आग बरसाता रहा। शदीद गर्मी की वजह से लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा कर दिया गया। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह जिला लोवर्दीन में शदीद गर्मी का राज है और सूरज आग बरसने लगा। दूसरी जानिब से गर्मी में इजाफे के साथ ही तोरमंग 2 फीडर पर हिसाबी मामूल कम वोल्टेज का मसला पैदा हो चुका है और वोल्टेज 100 से भी कम हो चुका है, जिससे बरक़ी आलात मुकम्मल नाकार हो चुके हैं। पीर लोयर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिजली की वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पे हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिजली की वोल्टेज पूरा करे हमारे लिए। गर्मी और कम वोल्टेज के 27 शहरों ने सोलर सिस्टम का सहारा लिया है और लोवर्दी के बाजार में सोलर शीशों और पंखों, एयर कूलर और बीटरों की मांग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम की अशियाओं की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तोरमंग 2 फीडर के साथ बिलों ने महकमा अब्दा और जिला इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि तोरमंग 2 फीडर पर जारी कम वोल्टेज का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, GTV तेमरगरा, लोवर्दी। सूरज जब आंखें दिखाने लगे तो गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ठंडी सरदाई मिल जाए तो क्या बात है। जफरवाल में सौंफ, बादाम और इलायची से तैयार सरदाई गर्मी का तोड़ बन गई है। कलीम अब्बास कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी ज़माने में सरदाई एक बेहतरीन और सेहत बख्श मशरूब के नाम से पहचाना जाता था। आज फिर सरदाई हर खास व आम मशरूब बन चुका है। सरदाई तैयार करना इंतहाई मेहनत तलब काम था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें जिद्दत आ गई। अब सरदाई भी मशीन में बनती है। बादाम, 4 मगज, सौंफ, खसखस, इलायची और काली मिर्च डालकर मशीन को चला दिया जाता है। 1 घंटे तक मशीन में रगड़ने के बाद दूध डालकर बारीक कपड़े से छान लिया जाता है। इस तरह खुशबूदार सरदाई तैयार होती है। बहुत अच्छा मजा आया, ठीक है, पीता दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, जिन्नी बारी अक्सर इधर जफरवाल आईदा पीवीदा तो दिल सुकून होता है। बस गर्मी बहुत है, हम शहर की तरफ जितनी बार भी आते हैं यहाँ से सरदाई पीते हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत ठंडे मशरूबात है, गर्मी में वैसे भी इस्तेमाल करने चाहिए और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है, पसीना आता रहता है। सड़क किनारे लगे सरदाई के इस ठेले पर हर वक्त रश देखने को मिलता है। खासकर मुसाफिर हजरात गर्मी की शिद्दत में कमी करने के लिए सरदाई पीते हैं। अब डॉक्टर साहिबान भी इस देसी मशरूब को पीने का मशवरा देने लगे हैं। हैदराबाद में गर्मी और लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग के बायस घरों में मौजूद बरक़ी आलात ने काम करना छोड़ दिया है। घरों में फ्रिज में बर्फ ना जमने के बायस शहरी बाजार से महंगे दामों में बर्फ खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। आमिर ज़ैदी रिपोर्ट कर रहे हैं। मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए लोगों की बड़ी तादाद ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी का इस्तेमाल करती है। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बाइस घरों में मौजूद बरकी आलात ने काम करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से लोग बाजार से बर्फ खरीदने पर मजबूर हैं। लोड शेडिंग इतनी हो रही है, लाइट बहुत जा रही है, वो फ्रिज भी बहुत काम कर रहे नहीं है, बर्फ जम रही नहीं है, हम बहुत परेशान है। महंगाई भी बहुत ज्यादा हो रही है, बर्फ की बहुत किल्लत हो रही है, बर्फ भी सही नहीं मिल रही हमें। तो बराए मेहरबानी कोई सस्ता ही हो, तो हम बड़े परेशान हैं। आवाम बार बार लाइट आ रही है, कभी जा रही है, बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा फ्रिज। गर्मी में बहुत परेशान हो गए हम। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लाइट आ रही नहीं है, बर्फ़ जम रही नहीं है, इसलिए बर्फ़ लेना आए हैं। बर्फ़ बहुत महंगी हो गई है। लोड शेडिंग और बर्फ की किल्लत का बहाना बनाकर बर्फ फरोशों ने भी बर्फ की कीमतों में कई गुना इजाफा करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन में दीगर अवामी मसाइल पर भी होगी बात, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक। अपडेट यह है कि नीलम वैली रत्ती गली झील जाने वाली सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। रत्ती गली जाने वाली सड़क साल में 4 माह खुली रहती है। रत्ती गली झील वादी नीलम में जन्नत का गुमा है। 11 माह के बाद सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया है। अब तक 8 किलोमीटर सड़क बहाल की गई है। और बर्फीले हसीन नज़ारे देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। दुनिया की छत कहलाया जाने वाला मैदान देवसाई का रास्ता 7 माह बाद बहाल हो गया। देवसाई जाने वाली शाहराह तमाम गाड़ियों के लिए खोल दी गई है। बर्फ देखने के शौकीन अफराद देवसाई में बर्फीले मैदान का नज़ारा कर सकेंगे। देवसाई पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता स्कर्दू से और दूसरा अस्तोर से है। स्कर्दू से देवसाई 35 किलोमीटर के फासले पर है। देवसाई नेशनल पार्क सतह समंदर से 13,500 फुट ऊंचाई पर वाक़ है। नवंबर से मई तक पार्क बर्फ से ढका रहता है। बाहर के मौसम में पार्क फूलों और कई इक़साम की तितलियों के साथ एक मुनफरिद नज़ारा पेश करता है। कोटचुट्टा में फलों के बादशाह आम मार्केटों में आ चुका है। आम की खुशबू से खरीदार फैसला करने में बहकने लगे हैं। अज़दार हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। बादशाह आम इसकी कई इकसाम कोटचुट्टा के बागात में पककर तैयार हो गई। कोटचुट्टा के बागों में आम इस वक्त अपने जोबन में हैं और बड़ी तादाद में मार्केट और मंडियों की जीनत बनने के लिए तैयार हैं। हर आम और खास की आम अवलीन पसंद है। खुश जायका और मिठास से भरपूर कोटचुट्टा का आम खास तौर पर अनवर, लटोर, चौसा और सिंधड़ी आम हर साल बड़ी तादाद में मार्केट में आता है। थोड़े तकलीफ भी है लेटेस्ट काश्त है डायनेस्टी काश्त उनके बारे में साकू कहीं किस्म की कोई रहनुमाई या कोई नहीं की वेंदी। गुज़िश्ता साल के बरअक्स रवां साल कोटचुट्टा में आम की ज्यादा पैदावार हुई है। काश्तकारों का कहना है कि पूरा साल अपने बच्चों की तरह हम आम के दरख्तों की पाल पोस करते हैं। फल देने तक दरख्तों पर लाखों रुपए का खर्च लगाते हैं, मगर अब जब आम पककर तैयार हो गया है तो मंडियों में मार्केट में मुनासिब कीमत ना मिलने पर हम शदीद परेशान हैं। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमती सतह पर आम के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए जिससे इसकी ज़राई मैशियत को तरक्की मिल सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अज़दार हुसैन, GTV न्यूज़, कोटचुट्टा। शिकारपुर के इलाके अमरूद शरीफ में वाक़ पानी वाली मस्जिद 1 सदी गुजर जाने के बावजूद अपनी आबो ताब के साथ मौजूद है। पानी वाली मस्जिद की तारीखी हैसियत और महले वक़ू पर एक नज़र हुसैन बख्श सोलंगी की रिपोर्ट में। रेवट अमरवटी मस्जिद समेत इस मस्जिद के वैसे तो कई नाम हैं, मगर महफिल कौ के लिहाज से इस मस्जिद का नाम पानी वाली मस्जिद ही जाना जाता है और मशहूर भी इसी नाम से हुई। सक्कर बिराज से निकलने वाली नहर खीरथर केनाल इस मस्जिद के नीचे से गुजरती है। खीरथर के ये बीचों बीच नहर में बनी हुई है मस्जिद, ये यहाँ पे दूर दूर से लोग इसको देखने आते। हम हमारी पैदाइश से भी ये पहले बनी हुई है। पानी वाली मस्जिद यादगार तारीखी वर्षों और तहरीक पाकिस्तान की निशानी है। पानी वाली मस्जिद के नाम से मशहूर अमरवट शरीफ की मस्जिद फन तामीर शाहकार, जिसकी मिसाल कहीं और मिलना इंतहाई मुश्किल है। वॾे अरसे खां ठहियल आहे हिते अमरवट शरीफ में। असां जाया जमिया ई न आहियूं। तक़रीबन इहा कारीगरी थियल आहे कारीगरनि जी, माशाल्लाह तमाम बेहतरीन। इस मस्जिद में पंख पखाना नमाज के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम भी किया जाता है, जिसमें मुकामी अफराद समेत दूर दराज से आने वाले सयाह शरीक होकर फैज़ बरकत समेटते हैं। शिकारपुर के इलाके अमरोड शरीफ से गुजरने वाली खीरथर केनाल के बीचों बीच बनाई गई ये मुनफरिद मस्जिद सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। मुल्क भर से सयाह इस मस्जिद को देखने के लिए यहाँ आते हैं और इस मस्जिद की बनावट देख कर खूब महसूस होते हैं। कैमरामैन मोहम्मदीन रिंद के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, GTV न्यूज़, शिकारपुर। इलाके खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।